₹300 के अंदर जब हम हाफ इन ईयर बड्स एंड ईयरफोन की बात करते हैं, ऐसे में Zebronics Zebus 30 एंड पोर्टोनिस कूंच थीटा ए, ये दोनों ईयरफोन्स एक शानदार ईयरफोन है। फिर चाहे हम बात करें बिल्ड क्वालिटी की, माइक क्वालिटी की, एयर कंफर्ट की, ऑडियो क्वालिटी की या फिर गेमिंग की। वैसे प्राइसिंग की बात करें तो अपनी Zebronics Zebus 30 आपको 199 से 499 के प्राइस पॉइंट पर देखने के लिए मिल जाती है, बट आपको इस ईयरफोन को 499 के प्राइस पॉइंट पर बिल्कुल भी बाय नहीं करना है। 199 249 के प्राइस पॉइंट पर आपको मिल जाता है, डेफिनेटली इस ईयरफोन को बाय कर सकते हो। पोर्टोनिस कूंच थीटा ए की बात करें तो ईयरफोन आपको 229 से 299 के प्राइस पॉइंट पर देखने के लिए मिल जाती है, और अगर इस प्राइस रेंज के अंदर में आपको ये ईयरफोन मिल जाए, आप डेफिनेटली इस ईयरफोन को बाय कर सकते हो। बिल्ड क्वालिटी की बात करते हैं और शुरुआत करते हैं ऑडियो जैक से। सबसे पहले बात करेंगे अपनी Zebronics Zebus 30 ईयरफोन की। तो इस ईयरफोन में आपको 3.5 mm स्ट्रेट ऑडियो जैक मिलेगा। इसमें आपको गोल्ड प्लेटेड देखने के लिए नहीं मिलती है, जो मेरे हिसाब से होनी चाहिए थी, होती तो बढ़िया रहता, रस्ट लगने के चांसेस कम होते हैं उससे, बट यहाँ पर आपको गोल्ड प्लेटेड नहीं मिलता है तो रस्ट लगने के चांसेस हैं, और ऐसे में ऑडियो जैक खराब हो सकती है। बट अगर हम कनेक्टिविटी की बात करें केबल एंड ऑडियो जैक के बीच में, तो देखो कनेक्टिविटी तो स्ट्रांग है, बट केबल की क्वालिटी भी बढ़िया है, बट केबल पतली है मेन केबल के अंदर में, इसलिए कनेक्टिविटी भी लूज होने के चांसेस हैं। तो उतने ड्यूरेबल तो नहीं है, बट प्राइस के हिसाब से जो ऑडियो जैक है वो सही है अपनी Zebronics की। हाँ, अगर गोल्ड प्लेट होता तो काफ़ी बेटर होता। वैसे जब हम ऑडियो जैक को कंपेयर करते हैं अपनी पोर्टोनिस कूंच थीटा ए ईयरफोन के ऑडियो जैक से, तो यहाँ पर आपको 3.5 mm गोल्ड प्लेटेड स्ट्रेट ऑडियो जैक देखने के लिए मिल जाती है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। गोल्ड प्लेटेड है, रस्ट नहीं लगेंगे, तो ये एक ड्यूरेबल ऑडियो जैक बन जाती है। और रही बात कनेक्टिविटी की, तो यहाँ पर भी क्योंकि स्ट्रेट है, वैसे तो लूज होने के चांसेस है कनेक्टिविटी, बट क्योंकि केबल क्वालिटी काफ़ी बढ़िया है, केबल स्ट्रेंथ भी बढ़िया है, जिसकी वजह से मुझे नहीं लगता कि लॉन्ग टर्म में कोई भी इश्यू होगा इस ईयरफोन की कनेक्टिविटी के अंदर में। तो जब हम ऑडियो जैक की बात करते हैं तो बेटर ऑडियो जैक आपको मिलता है अपनी पोर्टोनिस कूंच थीटा ए में कंपेयर टू Zebronics Zebus 30। और अब दोस्तों केबल क्वालिटी की बात करते हैं, तो मैं आपको सबसे पहले बता देना चाहता हूं कि इन दोनों ईयरफोन्स में मेन केबल और डाइवर्टर केबल दोनों में आपको TPE मटेरियल देखने को मिल जाते हैं, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। रही बात केबल स्ट्रेंथ की, अगर हम बात करें सबसे पहले मेन केबल के अंदर बात करेंगे, तो अपनी पोर्टोनिस कूंच कूंच थीटा ए ईयरफोन की जो मेन केबल है वो मोटी है कंपेयर टू Zebronics Zebus 30। मेन केबल पतली है अपनी Zebronics Zebus 30 ईयरफोन की। एंड अगर हम डिवाइडर केबल की बात करें तो यहाँ पर भी, मतलब वैसे तो डिवाइडर केबल पतले होते हैं सभी ईयरफोन्स के अंदर में, वैसे यहाँ पर भी है, लेकिन जब हम कंपेयर कर रहे हैं तो Zebronics की थोड़ी सी ज़्यादा पतली कंपेयर टू पोर्टोनिस कूंच थीटा ए ईयरफोन। तो बेसिकली आपको बेटर केबल स्ट्रेंथ मिलता है अपनी पोर्टोनिस कूंच थीटा ए ईयरफोन में कंपेयर टू Zebronics Zebus 30। और अब दोस्तों केबल लेंथ की बात करते हैं, तो आप देख सकते हो अपनी Zebronics Zebus 30 की केबल लंबी है कंपेयर टू पोर्टोनिस कूंच थीटा ए ईयरफोन। ऐसे में अगर मैं आपको नंबर में केबल लेंथ बताऊं तो अपनी Zebronics Zebus 30 आती है 1.28 मीटर या 128 सेंटीमीटर के साथ में, कंपेयर टू अपनी पोर्टोनिस कूंच थीटा आती है 1.18 मीटर या 118 सेंटीमीटर के साथ। और रही बात केबल के टैंगल होने की, तो अपनी पोर्टोनिस कूंच थीटा ईयरफोन की केबल तो बिल्कुल टैंगल फ्री है, बट अपनी Zebronics Zebus 30 ईयरफोन की केबल थोड़ी टैंगल करती है। बट ऐसे में मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि Zebronics Zebus 30 ईयरफोन की डिवाइडर केबल में काइंड ऑफ आपको एक केबल ऑर्गेनाइजर देखने को मिल जाती है, जिसको अगर आप यूज में लोगे और इस केबल ऑर्गेनाइजर को यूज करते हुए अगर आप आगे की तरफ रखोगे तो केबल बहुत कम एक्चुअली टैंगल होने लग जाती है। बेसिकली ये केबल टैंगल होती है क्योंकि ये पतली है और लंबी है, तो ये जो केबल ऑर्गेनाइजर है इसके लेंथ को थोड़ा सा कम करती है, हेल्प करती है केबल को कि ये ज़्यादा टैंगल ना हो, क्योंकि डिवाइडर केबल की वजह से मेनली केबल टैंगल होते हैं। तो ये इसको आप यूज में ले सकते हो और ये केबल एक्चुअली कम टैंगल करेंगी। और अब दोस्तों MFB की बात करते हैं, और सबसे पहले बात करेंगे अपनी Zebronics Zebus 30 ईयरफोन की। रेक्टेंगुलर फॉर्म में आपको डिजाइनिंग देखने को मिल जाएगी, प्लास्टिक बॉडी मिलेगा ग्लॉसी फिनिशिंग के साथ में, जहाँ पर पीछे की तरफ में आपको Zebus 30 की ब्रांडिंग देखने को मिल जाती है, एंड सामने की तरफ में आपको इंटीग्रेटेड कंट्रोल्स देखने के लिए मिल जाते हैं। यहाँ पर MFB में आपको कहीं पर भी माइक की प्लेसमेंट देखने को नहीं मिलती, बट यहाँ पर अंदर इनबिल्ट माइक लगी हुई है। कंपेयर टू पोर्टोनिस कूंच थीटा ए की बात करें तो यहाँ पर आपको यूनिक सिलेंड्रिकल फॉर्म डिजाइन देखने के लिए मिल जाती है MFB की। प्लास्टिक मेट बॉडी यहाँ पे भी मिलेगा आपको ग्लॉसी फिनिशिंग के साथ में, जहाँ पर पीछे की तरफ में आपको पोर्टोनिस की ब्रांडिंग देखने को मिल जाती है माइक की प्लेसिंग के साथ में, एंड सामने की तरफ में आपको यहाँ पर भी इंटीग्रेटेड कंट्रोल्स देखने के लिए मिल जाते हैं। और अब ईयरबड्स की बात करते हैं। सबसे पहले अगर हम बर्ड्स लुक्स की बात करें, लुक्स कैसी है आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हो इन दोनों ईयरफोन्स की। मुझे पर्सनली लुक्स दोनों की अच्छी लगी। इसके अलावा अगर हम बिल्ड की बात करें, प्लास्टिक मेड बॉडी आपको मिलेगा दोनों ईयरफोन्स में ग्लॉसी फिनिशिंग के साथ में, एंड अगर हम वेट की बात करें, दोनों ईयरफोन की जो ईयरबड्स है बिल्कुल लाइट वेट आपको देखने के लिए मिल जाती है। एयर कंफर्ट की बात करें तो दोनों ईयरफोन्स बिल्कुल कंफर्टेबल आपको देखने के लिए मिल जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम में। स्पेशली अगर आपको हाफ इन ईयर बड्स एंड कंफर्टेबल ज़्यादा आता है कंपेयर टू इन ईयर, देन आपको कोई दिक्कत नहीं आएगा। बट अभी अगर मेरी तरह हो जिनको इन ईयर ज़्यादा अच्छा लगता है कंपेयर टू हाफ इन ईयर,
तो थोड़ा सा मे भी आपको इरिटेशन वगैरह हो सकता है लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम में, बाकी ऐसा कोई बड़ी इशू नहीं आएगी। दोनों ईयरफोन्स की जो कंफर्ट है काफी अच्छी है। अब माइक क्वालिटी की बात करते हैं, तो सबसे पहले आप खुद इन दोनों ईयरफोन्स की माइक क्वालिटी सुनिए बैकग्राउंड नॉइज के साथ एंड विदाउट बैकग्राउंड नॉइज, देन मैं आपको मेरा एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ। तो अभी आप ये ऑडियो सुन रहे हो Zebronics Zebra 30 ईयरफोन की माइक से, जहाँ पर इस ईयरफोन की माइक ऑलरेडी नियर टू द माउथ माइक पोजिशनिंग के साथ देखने के लिए मिलती है। और अब आप ये ऑडियो सुन रहे हो Zebronics Zebra 30 ईयरफोन की माइक से बैकग्राउंड नॉइज के साथ हो। ऐसे में इस ईयरफोन की माइक क्वालिटी कैसी है आप सुन सकते हो। तो अभी आप ये ऑडियो सुन रहे हो Portonics Conch Theta A ईयरफोन की माइक से, जहाँ पर अभी बैकग्राउंड में कोई भी नॉइज नहीं है। ऐसे में इस ईयरफोन की माइक क्वालिटी कैसी है आप सुन सकते हो। और अब बैकग्राउंड में नॉइज है, ऐसे में Portonics Conch Theta A ईयरफोन की माइक क्वालिटी कैसी है आप सुन सकते हो। तो जैसा कि आपने इन दोनों ईयरफोन्स की माइक क्वालिटी सुना, अब मैं आपको मेरा एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ। देखिए, सबसे अच्छी बात मुझे ये लगी माइक क्वालिटी के अंदर में कि इन दोनों ईयरफोन्स की जो माइक की पोजिशनिंग है वो नियर टू द माउथ देखने के लिए मिल जाती है, जो कि एक एडवांटेज है। दूसरी बात, जब हम माइक क्वालिटी की बात करते हैं तो जो हमारी वॉइस होती है वो काफी ज्यादा लाउड होता है अपनी Portonics Conch Theta के अंदर में कंपेयर टू Zebronics Zebra 30। यहाँ पर Zebronics पीछे है, बट जब बैकग्राउंड में नॉइज होता है, ऐसे में Zebronics लाउड तो नहीं है बट बैकग्राउंड नॉइज को भी काफी कम कैच करती है कंपेयर टू अपनी Portonics Conch Theta A। ये लाउड तो है, हमारी वॉइस इसमें लाउड रहती है, बट ये बैकग्राउंड नॉइज को भी एट द सेम टाइम कैच करती है। तो जब बैकग्राउंड नॉइज नहीं रहता तब तो कोई दिक्कत नहीं दोनों ईयरफोन्स के अंदर में। हालांकि वॉइस लाउड ज़्यादा रहता है अपनी Portonics में, वो एक अच्छी चीज़ होती है, बट जब बैकग्राउंड नॉइज होती है तो मुझे अपनी Zebronics की जो माइक क्वालिटी है वो बेटर लगी। तो मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस से मुझे Zebronics की माइक क्वालिटी ज़्यादा बेटर लगी कंपेयर टू Portonics Conch Theta A। बाकी आपने माइक क्वालिटी सुनी लिया तो आप अपने हिसाब से सिलेक्ट कर सकते हो, आपको जिसकी भी अच्छी लगती है आप उसको बाई कर सकते हो। और अब ऑडियो क्वालिटी की बात करते हैं। एंड सबसे पहले अगर हम ड्राइवर साइज की बात करें तो अपनी Zebronics में आपको 14 mm की ऑडियो ड्राइवर देखने को मिल जाएगी कंपेयर टू Portonics Conch Theta A में आपको 14.2 mm की ऑडियो ड्राइवर देखने के लिए मिल जाती है। और अब डिटेल में ऑडियो क्वालिटी की बात करते हैं। सबसे पहले अगर हम बेस की बात करें, देखिए दोनों ईयरफोन्स में आपको पंची बेस देखने के लिए मिलती है, बट जब हम कंपैरिजन कर रहे हैं तो अपनी Portonics के कंपेयर में Zebronics में आपको पंची बेस मिलती है, बट वो थोड़ा सा लाइटर साइड बेस है। बट अपनी Portonics में आपको डीप पंची बेस कह लो या एक्स्ट्रा पंची बेस आप कह लो, कुछ ऐसा पंची बेस आपको Portonics में देखने के लिए मिल जाती है। ट्रेबल्स की बात करें, ट्रेबल्स का भी बेस की तरह ही Zebronics में आपको ट्रेबल्स कम मिलेंगे, लो मिलेंगे, हालांकि ट्रेबल्स हैं बट लो है। बट अपनी Portonics में आपको बिल्कुल क्लियर क्रिस्टल आपको ट्रेबल देखने के लिए मिल जाती है। वोकल्स की बात करें तो दोनों ईयरफोन्स के वोकल्स अराउंड इक्वल हैं। और क्लैरिटी की बात करें तो यहाँ पर एक्चुअली एक मेजर डिफरेंस है। अपनी Zebronics में आपको बिल्कुल लो क्लैरिटी मिलेंगे, ऊपर के तो साउंड इंस्ट्रूमेंट सुनाई देते हैं, बट छोटे छोटे साउंड इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं आपको बिल्कुल भी सुनाई नहीं देंगे Zebronics के अंदर में। बट जब हम Portonics की बात करते हैं भाई, यहाँ पर तो बिल्कुल क्लियर क्रिस्टल आपको क्लैरिटी मिलेगी, एक एक साउंड इंस्ट्रूमेंट्स आप आराम से इसके ईयरफोन के अंदर में सुन पाओगे। और लाउडनेस की बात करें तो लाउडनेस भी इन दोनों ईयरफोन्स में अराउंड इक्वल है। एंड स्टूडियो की बात करें तो अपनी Zebronics में आपको नियरली हाई लेवल स्टूडियो देखने को मिलेगी, बट अपनी Portonics में आपको स्टूडियो नहीं देखने मिलती, या आप कह लो कि लो स्टूडियो आपको Portonics Conch Theta A में देखने के लिए मिलती है। अब अगर मैं ऑडियो क्वालिटी को कंक्लूड करूँ तो अपनी Zebronics Zebra 30 ईयरफोन की ऑडियो क्वालिटी उनके लिए बेस्ट रहेगा जिनको बेस चाहिए और स्टूडियो साउंड चाहिए। बट हाँ, यहाँ पर आपको क्लैरिटी से कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। बट अपनी Portonics Conch Theta ईयरफोन उनके लिए बेस्ट रहेगा जिनको एक बैलेंस ऑडियो क्वालिटी अच्छी लगती है विदाउट स्टूडियो साउंड। स्टूडियो साउंड जिनको अच्छी लगती है उनके लिए आई थिंक Portonics Conch Theta अच्छी नहीं रहेगी। बाकी यहाँ एक बैलेंस ऑडियो क्वालिटी आपको Portonics में देखने को मिलती है। और पर्सनली अगर मुझे चूज करना पड़े किसी एक को तो मेरा पर्सनल चॉइस भी Portonics Conch Theta है। अब गेमिंग एक्सपीरियंस की बात करते हैं तो दोनों ईयरफोन्स की गेमिंग एक्सपीरियंस बहुत ही बढ़िया है। बहुत आराम से दोनों ईयरफोन से गेमिंग कर सकते हो। फुट स्टेप्स बहुत ही आराम से सुनाई देते हैं, बंदे राइट में लेफ्ट में आपको बहुत अच्छे से फुट स्टेप मिलेंगे दोनों ईयरफोन्स के अंदर में। तो कुछ सोचने की जरूरत नहीं, गेमिंग अगर आपको करनी है तो इन दोनों में से आप किसी को भी बाय कर लो, आराम से आप गेमिंग कर पाओगे। वारंटी की बात करें तो इन दोनों ईयरफोन्स में आपको 6 मंथ की वारंटी देखने को मिल जाती है। और अगर 6 मंथ में कुछ भी खराब होता है, आपको रिप्लेसमेंट कराना है, तो आपको सर्विस सेंटर विजिट करना पड़ेगा। तो बस दोस्तों, ये था इन दोनों ईयरफोन्स का डिटेल कंपैरिजन वीडियो। एंड आई होप कि अभी आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे एंड अब आप बहुत ही आसानी से बाइंग डिसीजन ले पाओगे कि आपको इन दोनों ईयरफोन्स में कौन सा बाय करना चाहिए। वैसे अभी भी अगर आपके माइंड में कोई भी डाउट है तो आप कमेंट कीजिए, मैं डेफिनेटली आपके कमेंट का आंसर करूंगा एंड आपके डाउट्स को सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। इसके अलावा अगर आप इन दोनों में से किसी भी एक ईयरफोन को बाय करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में दोनों ईयरफोन्स का बेस्ट बाइंग लिंक मैं दे दूंगा, वहां से बाय कर पाओगे। एंड अगर आप कोई डिटेल कंपैरिजन वीडियो रिक्वेस्ट करना चाहते हो वो भी कमेंट कर सकते हो। इसके अलावा अगर आपको इस वीडियो से थोड़ी सी भी हेल्प मिली है तो थोड़ी सी हेल्प आप मेरी भी कर दीजिए। बस इस वीडियो को लाइक कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इससे मुझे बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी। इसी के साथ दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।